हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन गुज्जर और आपका द न्यू वेब फिजिक्स चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम नेट CSIR फिजिक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इस वीडियो में मैं आज लेके आया हूँ 2013 जून से पार्ट सी, और पार्ट सी में भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 जो पार्ट सी में आया है, क्लासिकल मैकेनिक्स का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए रिजिड बॉडी इन डी स्पेस डायमेंशन इज, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है डी स्पेस के लिए, वो भी एक रिजिड बॉडी का। अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शन गिवन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं प्रेफर करता हूँ ऑप्शन से सॉल्व करना। अभी यहाँ से जो ऑप्शन नंबर बी है, देखो 6 है, यानी कि डायमेंशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड बॉडी का, ऐसा तो नहीं होता, यानी ये ऑप्शन तो पूरी तरीके से कंप्लीटली रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट, अभी मैं यहाँ से सॉल्व करके देख लेता हूँ 1D का क्या आ रहा है, 2D का कितना आ रहा है और 3D का कितना आ रहा है। बाकी का तो हमें पता ही होता है, फिक्स होता है कि कितनी कितनी वैल्यू होती है, और जो करेक्ट देगा वही ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, पता है हमें, तो ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन हम इसको देखते हैं। यानी मैं मान के चलता हूँ मुझे अभी नहीं पता है कुछ भी। 1D के लिए मैं ऑप्शन ए से ट्राई करता हूँ। जब D की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो वैल्यू मिली है 1, यानी कि 2D के लिए मिल जाएगी 4 और 3D के लिए मिल जाएगी 6। एक बार करा देता हूँ। C से क्या मिल रहा है 1D के लिए 1 × 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। 2D के लिए 2 × 3 डिवाइड बाई 2 3, और 3D के लिए 3 × 4 डिवाइड बाई 2 6। हमें पता है ये हमें 3 ही मिलना चाहिए था, 2D के लिए वैल्यू 3 होती है, तो यानी ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी से भी कैलकुलेट करोगे तो नहीं मिलेगी, यानी यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज एट ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है हमें Vx = Ax - Vx क्यूब, where A and V are positive constant. The minimum velocity that has to be imparted to the particle to render its motion unstable is. हमें यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है हमारे पास पोटेंशियल गिवन है, और हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं एक अनस्टेबल पोटेंशियल निकलेगा, एक स्टेबल पोटेंशियल निकलेगा। अनस्टेबल से जब हम स्टेबल की तरफ जाएंगे, यानी कि पोटेंशियल में कुछ चेंजेस आएगा। अगर क्या होगा, पोटेंशियल गेन कर रहा है, तो यानी इतना ही लॉस किस में हो रहा है, हमारा काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 mv² वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे, और देखते हैं यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। हमें पोटेंशियल गिवन था, पोटेंशियल की वैल्यू थी Ax - Bx क्यूब। यहाँ से हम पहले स्टेबल और अनस्टेबल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी मैं इससे पॉइंट आउट निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा Vx/dx। यानी मिनिमा या मैक्सिमा के लिए हमें पता है कंडीशन होती है 0 होता है। पहले ये हो जाएगा A - 3 Vx²। मिनिमा या मैक्सिमा जो भी होगा अनस्टेबल और स्टेबल के लिए ये 0 रहेगा। यहाँ से मुझे मिल गया A - Bx², और x की वैल्यू मिल गई मुझे +-√A/3b। यानी मुझे 2 पॉइंट मिल गए, एक मिल गया +√A/3, यानी मुझे 2 पॉइंट मिल गए। एक मिला x = +√A/3b, दूसरा मिला है -√A/3b। अभी मुझे देखना है कि यहाँ से कौन सा हमें अनस्टेबल पोजीशन को शो करेगा और कौन सा स्टेबल पोजीशन को शो करेगा। उसके लिए इसका डबल डेरिवेटिव लेता हूँ। ये मिल गया -6b, दोनों की वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ। +4 +√A/3b क्या वैल्यू मिलती है अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, ये मिल जाएगा मुझे d²v/dx² इक्वल टू -6, यहाँ पे b के साथ x भी आएगा, x की वैल्यू पुट करो √A/3b। प्लस के केस में ये मिल गया मुझे, देखो ये माइनस की वैल्यू मिल रही है मुझे। माइनस क्या शो करता है, मैक्सिमा शो करता है।
और मैक्सिमा पे हमें अनस्टेबल मिलता है, यानी जो प्लस वाली वैल्यू है वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अनस्टेबल मिल रहा है। अभी अगर मैं माइनस वैल्यू पुट करूँगा, डायरेक्टली ये कर नहीं रहा हूँ, उसको माइनस वाली वैल्यू पुट करूँगा तो प्लस मिलेगा, यानी कि माइनस √a/3b के लिए मुझे स्टेबल मिल रहा है और प्लस के लिए मुझे अनस्टेबल मिल रहा था। अभी मुझे क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया जहाँ पे पोटेंशियल स्टेबल होगा और अनस्टेबल होगा। मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ पोटेंशियल की, स्टेबल निकाल लेता हूँ पहले। स्टेबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इस पॉइंट पे स्टेबल मिलेगा तो ये वैल्यू यहाँ पे उठा के वैल्यू पुट कर देता हूँ पोटेंशियल में। ये हो जाएगा a और माइनस के साथ √a/3b माइनस b, एक्स क्यूब है, यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/3b। देखो क्यूब है और यहाँ से 1/2 था, यानी 3/2। इसको अगर सॉल्व कर लूँगा तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से √a/3b। ये मैंने माइनस पुट किया है इसलिए ये माइनस माइनस बीच वाला प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं ये कॉमन ले लेता हूँ तो कितना मिलता है मुझे, माइनस a, यहाँ से कितना मिलेगा प्लस b, और यहाँ से कितना मिला a/3b। यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या है, b से b कैंसिल आउट हो गया, चेक कर लेना कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से b से b कैंसिल आउट हो गया, a/3 बचा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया √a/3b, अंदर सॉल्व कर लेता हूँ, -3a + a/3, यानी मुझे यहाँ से मिल गया -2a/3 √a/3b। स्टेबल पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई। अभी इधर अनस्टेबल के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, क्या आता है। यानी कि अनस्टेबल पोटेंशियल के लिए पॉइंट कितना है, x = है प्लस है a/√3a/3b। अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ पोटेंशियल में, पोटेंशियल क्या था, ax - bx³, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा a√a/3b माइनस b³ है, यानी कि a/3b का 3/2। फिर से सेम है, बस प्लस माइनस का चेंज आ रहा है। कॉमन ले लेता हूँ, √a/3b, अंदर कितना बचा a - b और a/3b, b से b कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2a√a/3b। ये देखिए यहाँ से 3 है, एलसीएम लूँगा, 3a - a यानी 2a, और ये 3 रहेगा बाहर। ठीक है, ये मुझे दो वैल्यू मिल गई। अभी मेरे पास ये कौन सा पोटेंशियल था, स्टेबल था, और ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल और स्टेबल भी इधर ही लिख लेता हूँ। स्टेबल आया मेरे पास -2a/3 √a/3b, ये आया है स्टेबल। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या हो रहा है, पोटेंशियल अनस्टेबल से स्टेबल जा रहा है, यानी पोटेंशियल में कुछ गेन हो रहा है, और जो पोटेंशियल में गेन होगा उतना ही लॉस किस में होगा, काइनेटिक एनर्जी में होगा। यानी हम यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं, गेन इन पोटेंशियल इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अनस्टेबल से गया है, यानी कि ये हो जाएगा 2a/3 √a/3b, माइनस, और माइनस पहले ही था, यानी माइनस ये हो गया यहाँ से प्लस 2a/3 √a/3b इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 1/2 mv²। ये वही फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इसको करते हैं, क्या आता है, ये हो जाएगा 2a + 4a हो जाएगा 4a/3 √a/3b इक्वल टू 1/2 mv²। हमें v की ही वैल्यू निकालनी थी, इसको इधर ले आता हूँ, 8a/3 √a/3b, m भी इधर आ जाएगा डिवाइड में,
इक्वल टू वी स्क्वायर, वी निकालना है, इधर 1/2 में आ जाएगा, ये हो जाएगा वी इक्वल टू 8a/3m √a/3b की पावर 1/2, ये आ गया। लेकिन देखो ऑप्शन जो गिवन थे पावर 1/4 में गिवन थे, तो हम इसमें ऐसा कन्वर्जन करेंगे ताकि ये पावर 1/4 में आ जाए। ये तो ऑलरेडी 1/4 में है, इसको भी अंदर ले जाता हूँ, कितना हो जाएगा, जब मैं इसको अंदर ले जाऊँगा स्क्वायर होके जाएगा 64a² और एक यहाँ तक क्यूब डिवाइड बाई ये भी स्क्वायर होकर जाएगा 9 इंटू यानी 27m² b की पावर ये है 1/2, और ये देखो रूट है, रूट को भी 1/2 लिख सकता हूँ, यानी कि ये पावर हो गया 1/4। ये यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप चेक कीजिएगा, यही है। और अब अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इफ द ऑपरेटर ए एंड बी सेटिस्फाई द कम्यूटेशन रिलेशन, ए कम्यूटेटर वी इक्वल टू आई वेयर आई इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर, देन कुछ ऑप्शन गिवन है e टू द पावर a, b e टू द पावर a, यानी कि बेसिकली सारे ऑप्शन में हमें ये सॉल्व करना है, कम्यूटेटर रिलेशन सॉल्व करना है। अभी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू मिलती है, और जो भी वैल्यू मिलेगी उसका वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या सॉल्व करना था हमें, e टू द पावर a, b गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में, गिवन है a कम्यूटेटर वी है तो उसकी वैल्यू i है। इसको मैं ओपन करके लिख सकता हूँ, e टू द पावर x का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, क्या हो जाता है e टू द पावर x का i प्लस x डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, e टू द पावर a है तो a के साथ में आ जाएगा a² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस a³ डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 कोमा b, यानी ये सबके साथ हम देखना है कि i के साथ b क्या देगा, इसके साथ क्या देगा, और उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर लेना है। इसको लिख सकता हूँ प्लस a कम्यूटेटर b a² फैक्टोरियल 2b a³ 3 फैक्टोरियल कोमा b, दैट इज, ऐसे ही चलता रहेगा। एक एक टर्म सॉल्व कर लेते हैं। देखो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे हम ab माइनस बी ए, यानी यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ इसको, b माइनस बी यानी कि 0। सेकेंड टर्म क्या दे रही है, a कोमा b, ये गिवन ही था ऑलरेडी। थर्ड टर्म देख लेते हैं, a² अपॉन फैक्टोरियल 2 कोमा b, फैक्टोरियल 2 तो बाहर आ जाएगा। a² कोमा b का क्या होता है, डायरेक्टली लिखूंगा मैं ये 2a कोमा b, इसकी वैल्यू फिर से गिवन है, यहाँ से फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल यानी कि a मिल गया। नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या मिल रहा है, a³ अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कोमा b, फिर से 1/3 फैक्टोरियल बाहर लिख लिया। अभी बाहर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3a², अंदर कितना बचेगा a कोमा b। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको फॉर्मूला देखने हैं कि कैसे होता है, ये कम्यूटेटर कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछे, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल को 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से मिला a² a कोमा b। बेसिकली मुझे क्या मिल गया, a² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी देखो एक सीरीज टाइप की मिल रही है। ऊपर वाला मिटा देता हूँ, अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ तो ये मुझे इस तरीके से मिल रहा है कुछ, a प्लस a² बाई 2 फैक्टोरियल। आप आगे भी सॉल्व कर लेना, a³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। बेसिकली फिर से e टू द पावर a का फॉर्मूला बन गया, और यानी कि हमने सॉल्व किया था e टू द पावर a कोमा b, यानी यहाँ से जो ये गिवन था, ये ऑप्शन नंबर a गिवन था, यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर a करेक्ट हो गया है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ए सिस्टम इज गवर्नड बाय द हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन गिवन है हमें, वेयर ए एंड वी आर द कांस्टेंट एंड पी एक्स पी वाई आर मोमेंटा कॉन्जुगेट ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड वी will the quantity px minus 3y and py plus 2x be conserved। अभी हमें पता है यहाँ पे जो कंडीशन होती है, कंजर्वेशन की कंडीशन होती है कि अगर कोई भी क्वांटिटी कंजर्व्ड है तो उसका पॉइजन ब्रैकेट हैमिल्टोनियन के साथ 0 देगा। हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, और वहाँ से हमें एक से कोई वैल्यू मिलेगी, ए की मिल जाए या बी की मिल जाए, दूसरे से कुछ वैल्यू मिलेगी, और वही देखेंगे हम कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। जो भी ऑप्शन मैच करेगा यहाँ से वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं चलो। अभी क्या गिवन था क्वेश्चन में, हैमिल्टोनियन गिवन है और ये बोला गया ये दोनों कंजर्व्ड हैं, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कंजर्व्ड होने के लिए इनका पॉइजन ब्रैकेट जो होगा हैमिल्टोनियन के साथ 0 देगा। यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या वैल्यू वहाँ से निकल के आती है। तो सबसे पहले यानी कि मैं इसके लिए सॉल्व कर लेता हूँ, इसके लिए बाद में कर लूँगा। पहली टर्म px माइनस 3y कोमा पूरे के साथ होगा, यानी कि 1/2 px माइनस ay का होल स्क्वायर प्लस 1/2 py माइनस vx का होल स्क्वायर। इसका पॉइजन ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। पॉइजन ब्रैकेट का देखो थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ क्या होता है। पॉइजन ब्रैकेट मानो मुझे a और b का सॉल्व करना है, इसके लिए सॉल्व करते हैं पहले का डिफ्रेंशिएशन x के साथ इनटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन p के साथ, माइनस अभी रिवर्स कर देते हैं, पहले का डिफ्रेंशिएशन p के साथ और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन x के साथ। ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ क्या वैल्यू निकल के आती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 टर्म है। यहाँ पे देखो एक ही टर्म के लिए सॉल्व किया है x के और p के, लेकिन यहाँ पे क्या है x px है बाय py है, यानी मैं एक अप्लाई करूँगा पहले और फिर दूसरा उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं पहले के लिए सॉल्व कर लेता हूँ x px के लिए, यानी पहले वाले के लिए x के साथ डिफ्रेंशिएशन। अभी यहाँ पे x वाली कोई टर्म ही नहीं है, यानी ये टर्म मुझे स्टार्टिंग में ही 0 दे देगी। तो दूसरे वाले का देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी मिले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। माइनस अभी पहले वाले का p के साथ करते हैं, यानी p x के साथ ले रहे हैं। यहाँ से कितना मिल जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने पे 1 मिल गया। यहाँ से तो 0 मिलेगा। अभी यहाँ पे जो हम करेंगे x के साथ देखेंगे, यानी देखो ये वाली टर्म में x कहीं नहीं है, 0 देगा। इस टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/2, वहाँ से 2 py माइनस bx इंटू माइनस b। डिफ्रेंशिएशन समझे आपको क्या किया मैंने, इसको x की पावर n मान के कंसिडर करके किया था, इसलिए जिसको x कंसिडर किया था उसको फिर से किया। जैसा कि मैंने ऊपर बताया ये मेरा x px का हो गया। अभी प्लस लगा के y py का कर लेते हैं। इस वाली टर्म में y का करते हैं, कितना मिलेगा -3। यहाँ से py का कर लेंगे, यानी ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी इस बार, नहीं ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। इसी टर्म से मिलेगा py का भी, कितना मिलेगा 1/2 इंटू 2 py माइनस bx इंटू 1। फिर से माइनस y इंटू पी वाई। अभी पी वाई के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे, ये 0 हो गया, यानी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 मिल गया। और ये किसके इक्वल टू चलता है, ये कंडीशन होती है अगर ये कंजर्व्ड है तो इक्वल टू 0 के इक्वल चल रहा है ये सब। यहाँ से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, हाँ ये पहले कैंसिल कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ से पी वाई माइनस बी एक्स दोनों में कॉमन है, यहाँ से मुझे मिला पी वाई माइनस बी एक्स, यहाँ से माइनस बी और माइनस ये यानी प्लस बी बचा, यहाँ से कितना बचा है -3 इक्वल टू 0। देखो मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ से तो b की वैल्यू नहीं मिल रही है आगे, लेकिन या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यानी यहाँ से b इक्वल टू 3 मिल गया। और पहली बात तो जो हमारे ऑप्शन थे उनमें केवल एक में ही b इक्वल टू 3 गिवन था, वो था ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आप a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मैं सेम प्रोसीजर इसके साथ करूँगा तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक से ही मेरा ऑप्शन मिल जाता है चारों ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर डी।
और ये सॉल्व करना अपने आप करना है। अगर आपसे ये नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।